वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो लेट स्टार्ट। ये है क्वेश्चन आपका। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डिटेल्स विल बी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट और चेन्नई कलाबैट्स 31 मार्च 2020। फर्स्ट है हमारा अकाउंट बिल्डिंग फंड्स का, दूसरा है टूर्नामेंट फंड का, फिर उसके बाद है लाइफ मेंबर फीस, शिप फीस, फिर सब्सक्रिप्शंस, फिर कैपिटल फंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल फंड से। हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस होता है, तो मैं सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाता हूँ, उसके बाद हम फंड्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। इधर लाइबिलिटीज़, इधर असेट्स, और यहाँ पर अमाउंट और अमाउंट लिख लेंगे। ये हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। एक बैलेंस शीट ऐसी होती है जिसमें क्रेडिट इधर होता है और डेबिट इधर होता है, यानी कि लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड जाती है और असेट्स डेबिट साइड जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे हैं, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये है क्वेश्चन हाउ विल बी, मतलब हमें सबसे पहले हम कैपिटल फंड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड से ही हम अपना ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं। जो जितनी भी सारी फंड्स होती है, तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड से स्टार्ट करते हैं। तो हम जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सब इधर जाती है। जितने भी फंड्स होते हैं उसकी ओपनिंग बैलेंस हमेशा इधर से लाइबिलिटी साइड से भी, क्योंकि वो फंड्स दिया जा रहा है हमें किसी कार्य के करने के लिए, तो हमारी लाइबिलिटी। तो कैपिटल फंड का जो है ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 25 लाख। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी हो इस क्वेश्चन में तो वो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, स्टार्टिंग से लेते हैं, बिल्डिंग फंड्स जो है हमें उसका ओपनिंग बैलेंस ये है। डोनेशन रिसीव हुआ फॉर द बिल्डिंग। डोनेशन रिसीव हुआ यानी कि जो डोनेशन रिसीव हो रहा है, यानी कि हमें इनकम आ रही है। मैंने आपको बताया था जितनी भी इनकम होती है उस फंड्स में ऐड हो जाती है। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो एक्सपेंडिचर है यानी कि बिल्डिंग के लिए एक्सपेंड किया जा रहा है, खर्चा किया जाएगा, तो वो उस ओपनिंग बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। किंग इन प्रोग्रेस, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये खर्चा लिख तो गया लेकिन अभी हुआ नहीं है, करना है, सिर्फ इसके लिए पैसा मिल चुका है या हमने दे दिया है, या काम हुआ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इधर ये लिखेंगे, बिल्डिंग फंड। ओके, उसमें हमें ऐड करना है डोनेशन रिसीव। ठीक है, उसमें से हमने माइनस करना है एक्सपेंडिचर जो बिल्डिंग पे किया गया है। बिल्डिंग जो बिल्डिंग का ओपनिंग फंड था वो है 10 लाख का। ओके, फिर उसमें जो डोनेशंस दिया गया है वो है 25 लाख का। और फिर उसमें से जो मतलब एक्सपेंडिचर किया है वो है 22,50,000 का। ओके, अब हम इसे माइनस ऐड कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 12,50,000। ओके,
ये हो गया। अब इधर क्वेश्चन में देखिए, उसके बाद है टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल 2019 डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। देखिए टूर्नामेंट फंड है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो है 15 लाख है। उसके बाद डोनेशन रिसीव हुआ है टूर्नामेंट के लिए, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट के लिए एक्सपेंस किया गया है तो खर्चा हो रहा है, माइनस हो जाएगा उसी पैसे में से। फिर प्रोसीड फॉर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, प्रोसीड किया गया है टूर्नामेंट टिकट के लिए, सेल के लिए, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन इसमें देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम टूर्नामेंट फंड से स्टार्ट करेंगे। टूर्नामेंट फंड, ठीक है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो है 15,000। ओके, उसमें हमें ऐड करना है डोनेशन जो रिसीव हुआ है। डोनेशन रिसीव हुआ था 25,000, इसको ऐड किया, 40,000 हो गए। और इसमें अब एक और अमाउंट ऐड करनी है, वो है प्रोसीड वाली। प्रोसीड, क्योंकि प्रोसीड किया गया है सेल के लिए, यानी कि जो सेल करके पैसे आए होंगे ना वो वाले, वो है 35,000। टोटल हुआ 75,000। ओके, अब इसमें से हमें एक्सपेंस जो हुआ था टूर्नामेंट एक्सपेंस वो माइनस करना है। वो हुआ था 42,000 का, तो ये टोटल हो गया 33,000। बिल्डिंग फंड्स का जो डोनेशन या रिसीव या एक्सपेंस करके जो अमाउंट बची थी वो ये है, और टूर्नामेंट फंड की जो भी डोनेशन प्रोसीड करके या टूर्नामेंट माइनस एक्सपेंस करके जो भी बची थी वो ये है। उसके बाद है क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हमें लाइफ मेंबर फीस रिसीव हुई है, तो जो लाइफ मेंबर फीस होती है, जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो कैपिटल फंड में जाकर ऐड हो जाती है। ओके, जो हमारा कैपिटल फंड था ना वो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ये वाला, तो वो इसमें ऐड होती है। तो हम सबसे पहले यही ऐड कर देंगे, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 40,000 की, ये हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो उसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ। तो सबसे पहले इसका हम ये उसमें डाल लेंगे लाइबिलिटीज़ साइड में, क्योंकि हमारी एक लाइबिलिटीज़ है जो हमें मिली एनुअल डिनर के लिए मिला है पैसा एक, तो 60,000 है ये, और ये 10,000। तो हम सब्सक्रिप्शन रिसीव पहले इधर हम टोटल कर लेंगे। तो ये हम 70,000 कर लेंगे, 60 + 70। ओके, अब क्या करेंगे, उसके बाद है जो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल है ना, वो हम पहले सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। जो हमने ये वीआईपी था, जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्चा हुआ है, ठीक है। कैपिटल फंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पूंजी है, मतलब हमारा एक तरीके के पहले से ही है। तो वर्किंग इन प्रोग्रेस जो है ये, इसके लिए हमने पैसा दे तो दिया लेकिन इसके प्रति हमारा काम नहीं हुआ, तो ये हमारी एक असेट्स है कि हमने इसका खर्चा तो कर दिया लेकिन इसका बेनिफिट अभी मिलना बाकी है।
तो हम सबसे पहले ये बिल्डिंग हम इधर, यहाँ से तो होगा ही माइनस, ये यहाँ भी लिखा जाएगा अलग से बिल्डिंग VIP। अगर खाली बिल्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग होता तो नहीं आता था। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग और विद VIP यानी कि वर्किंग इन प्रोग्रेस में है तो ये अमाउंट आएगी 22,50,000। ओके, यही अमाउंट कैपिटल फंड में भी आएगी क्योंकि इसके लिए हमें जो है ये हमारी भी पूंजी है एक तरीके की, तो ये हमने लिख दिया 22,50,000 क्योंकि हमने इसका पैसा खर्चा कर तो दिया लेकिन हमें इसका हुआ नहीं, मतलब बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये कैपिटल फंड में भी जाएगा और असेट साइड भी जाएगा जब वर्किंग इन प्रोग्रेस हो, और जब नहीं होता तब खाली यहाँ पर लिखा जाता है। फिर उसके बाद है एनुअल डिनर, मतलब मैंने बताया अभी आपको ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि रुका हुआ पैसा मिला, रुका हुआ पैसा मिला तो वो असेट साइड भी जाएगा क्योंकि ये हमारी एक तरीके की पूंजी है, काम हो चुका है, इसका फ़ायदा होने वाला है, तो ये अमाउंट भी इधर जाएगी, इधर भी जाएगी, और उधर तो हमने ऐड की थी 70,000 तभी तो हुए थे, तो ये 10,000 यहाँ पर भी लगा दिया। अब उसके बाद हमारा सारी तरीके की जो थी वो सब हो चुकी है। हाँ, इसका टोटल रह रहा है 25 लाख थे ये, इसमें से 40,000 ऐड किए और 22,50,000 ऐड किए, तो ये आया 47,90,000। ओके, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही टोटल करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें ये इक्वल करना है, इसमें इक्वल करना है, नहीं, ये एक ऐसी हर बैलेंस शीट का हम इक्वल करते थे लाइबिलिटी और असेट साइड बाय बैलेंस शीट से, लेकिन इस फंड्स में कोई भी इक्वल नहीं की जाएगी, बस हमने ये यहाँ पर ये अमाउंट ला दिया टोटल, उसके बाद कुछ नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं पर, जो अमाउंट जैसी है वैसी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, जो वर्क इन प्रोग्रेस में किया गया एक्सपेंडिचर होता है वो असेट साइड भी जाएगा और कैपिटल साइड भी जाएगा, कैपिटल साइड ऐड होगा और यहाँ पर इसमें यहाँ पर माइनस होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हाउ द फ्लोइंग आइटम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब। तो टूर्नामेंट फंड है, इसमें टूर्नामेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है, इनकम फॉर ये हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ आपको। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहले इधर हम लाइबिलिटीज़ लिख लेंगे, इधर अमाउंट लिख लेंगे, इधर एसेट्स एंड इधर लाइबिलिटीज़ अमाउंट, इधर डेबिट एंड इधर क्रेडिट। ये हमारा तैयार हो गया है फॉर्मेट। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले है टूर्नामेंट फंड, तो ये जो अमाउंट है टूर्नामेंट फंड है। अब देखो ये क्रेडिट साइड जो है, ये क्रेडिट साइड जो है अमाउंट है 1,50,000 है। टूर्नामेंट फंड का मतलब है कि टूर्नामेंट फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर टूर्नामेंट फंड 1,50,000। ओके, हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि टूर्नामेंट फंड के लिए इन्वेस्टमेंट
तो टूर्नामेंट फंड के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि हमने उसके लिए पे किया गया और उसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा एसेट साइड आता है, क्योंकि उससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला होता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स ही होती है। तो हम सबसे पहले टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इधर लिख लेंगे कि अमाउंट है 1,50,000। ये हमने कर लिया। ओके, अब हम क्वेश्चन में दूसरी अमाउंट देखते हैं क्या है। इसमें इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें इनकम हुई है टूर्नामेंट फंड से, इन्वेस्टमेंट से। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। वो हमारी लाइबिलिटी साइड जाती है, क्योंकि हमें उससे इनकम हो चुकी है, पैसा मिल चुका है इस फंड में, तो इसीलिए वो ऐड हो जाएगी। क्योंकि इसमें फंड में ये इतना फंड मिला था, उसमें और ऊपर से हमें इस इन्वेस्टमेंट का पैसा मिल चुका है। पैसा मिल चुका है यानी कि ऐड होगा, इसमें और पैसे ऐड हो गए। तो ये है 18 लाख की, यानी कि इनकम जो हुई है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से वो हुई है 18,000 की। ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में है टूर्नामेंट एक्सपेंस, यानी कि टूर्नामेंट का एक्सपेंस यानी कि खर्चा हुआ है। तो अब इस फंड में से पहले हमें इतनी इनकम हुई, अब ये टोटल हम कर दिया जैसे, तो इधर टोटल करके आता है 1,68,000। ओके, फिर इसमें हम एक्सपेंस जो हुआ वो माइनस कर देते हैं। एक्सपेंस जो था वो था 12,000 का। तो टोटल जो है वो आ गया, ये आ गया 1,56,000। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्रूड का मतलब ये होता है कि हमने उसके लिए इंटरेस्ट ऑन एक्रूड, या एक्रूड का मतलब ये होता है कि हमने उसके लिए अर्न तो कर लिया, लेकिन अभी हमें उसका पैसा नहीं मिला। तो ये हमारी एसेट्स हो चुकी है, क्योंकि हमें उसमें उसका फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये एसेट साइड डाल देंगे, और साथ साथ में ये हम इधर जो हमारा फंड है उसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें इनकम तो हुई है ना हमें, तो वो इनकम तो ऐड करनी पड़ेगी इस फंड में। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम, ये 6,000 की सॉरी, और ये टोटल हो गया 1,62,000। ओके, और यही इनकम हम इधर भी लिख देंगे क्रूड इनकम के नाम से 6,000, क्योंकि ये हमें इन्वेस्टमेंट पे भी मिल गया कुछ, तो ये इसलिए 162 होगी बस। और ये हमने इसका फंड का टोटल कर दिया है, यहाँ पर पूरी अमाउंट ये आ गई है बस। और ये क्वेश्चन कंप्लीटेड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू।